नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हाल के समय में भारत ने समय समय पर पीओके वाले हिस्से को वापस भारत में मिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई है और इन दिनों भारत ने पीओके को लेकर जो आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसी खबरें शेयर की जा रही थीं कि भारतीय सेना पीओके के गांवों में घुस चुकी है। हालांकि भारत ने इन खबरों पर चुप्पी रखी, लेकिन पाकिस्तान इस खौफ के साथ जी रहा है कि पीओके बचाएं तो कैसे बचाएं, क्योंकि भारत तो अब पीओके से अपना दावा छोड़ने से रहा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। क्या वो घड़ी आ चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी की दशकों पुरानी कसक मिट जाएगी? This war is not ending. The war on terror is something which is going to continue. We'll have to live with it until we understand and get to the roots of it. इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? क्या वो समय आ गया है जब गृह मंत्री का संकल्प पूरा हो जाएगा? पीओके का सवाल है, अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मजहब की राजनीति पर भारत के दो टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था, उसके दो टुकड़े हो गए और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान में बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्या वो वक्त आ गया है जब रक्षा मंत्री की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? अब तो पाकिस्तान को इस बात के लारे पड़ रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा। अब वो इस बात की चिंता कर रहा है। क्या अब किसी भी दिन भारत पाकिस्तान रिश्तों का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल जाएगा? पाकिस्तान में अजीब सी बदहवासी का आलम है। सरहद पर अगर हिंदुस्तानी फौज के जवानों के बूटों की आवाज भी गूंज जाए तो पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है। हुक्मरान, सेना और खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी नक्शे को चिंता भाव से देखने लगती हैं कि कहीं से कुछ घट तो नहीं रहा। पाकिस्तान अभी सिर्फ पीओके खोने के डर तक सीमित है, लेकिन हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बात उससे भी आगे की होगी। इलाज पूरे पाकिस्तान का होगा, ऑपरेशन पाकिस्तान में पनप रहे पूरे आतंकवाद का होगा और टांके लगाए जाएंगे पीओके जैसे उन घावों पर जो दशकों से खुले पड़े हैं। बस एक आदेश और पीओके हमारा। पीओके का सवाल है, अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार से मिलेगा हरी झंडी का इशारा। ये तो उनका काम वो कर रहे हैं, इनका जज्बा जो है वही उनका लक्ष्य है, उन्होंने वो तो तैयार है। बहुत खुशी है, जब सरकार के बारे में सही वक्त आएगा तभी उसका जवाब हम देंगे। कोई नहीं जानता पाकिस्तान अब क्या अंजाम होगा तुम्हारा। पीओके के इस तरफ कुछ तो हलचल है।
पीओके की उस तरफ भी जबरदस्त हलचल है। इसमें कोई शक नहीं कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस बार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भारत पीओके वापसी के निर्णय पर अडिग है। लेकिन भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान एक आत्मघाती मुल्क है, लिहाजा घेराबंदी पूरे पाकिस्तान की करनी होगी। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत ने जहां से मिशन पाकिस्तान की कमान छोड़ी, नए थल सेनाध्यक्ष नरवणे उसे वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। हर सेना की कोशिश यही रहती है कि वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। सैन्य शौर्य के इन दोनों मजबूत स्तंभों की दृढ़ता के सामने पाकिस्तान डिप्रेशन वाले मोड में चला गया है। पाँच अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और यही वो तारीख है जिसके बाद पाकिस्तान चैन से एक भी रात सो नहीं पाया। पाकिस्तान ने कश्मीर की झल्लाहट में भारत को घेरने की तमाम नाकाम कोशिशें की, लेकिन भारत ने आगे बढ़कर पीओके पर दावा ठोककर उसके होश फाख्ता कर दिए। इतने महीनों बाद भी जब से पाकिस्तान भारत की तरफ से होने वाली किसी बड़ी कार्रवाई के खौफ में सर धून रहा है, जबकि भारत पीओके से भी आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ चला है। आइए अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की गलियों में, जहां हर तरफ बस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मिशन पाकिस्तान और पीओके वाले संकल्प को लेकर चर्चा है, सदमा है, डर है। डर को दूर करने के लिए पाकिस्तानी फौज का सिपहसालार दर दर भटककर सेना के लिए समर्थन की भीख मांगता घूम रहा है। उससे भी दिल नहीं भर रहा तो सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकाल रहा है। एलओसी के पास सैन्य कार्रवाई करने संबंधी भारतीय सेना प्रमुख ने जो बयान दिया है, ऐसे बयान नागरिकों के लिए नियमित रूप से दिए जाते रहे हैं ताकि आंतरिक उथल-पुथल से ध्यान बटाया जा सके। पाकिस्तानी सुरक्षा बल भारत के किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री पाकिस्तान को रोज ऑल इज वेल का झूठा दिलासा दे रहे हैं। इंडिया के और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पीओके का नाम बदलकर खुद को और पूरे पाकिस्तान को यह तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि पीओके वो जाने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि डर उन्हें पूरे पाकिस्तान के मटियामेट होने का सताने लगा है। ये ठीक है कि अभी भारत ने पाकिस्तान को अपना रौद्र रूप दिखाया नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है कि आत्मघाती तबीयत वाले पाकिस्तान से निपटने की तैयारी भारत ने युद्ध स्तर से भी आगे जाकर करना शुरू कर दिया है, फिर वो लड़ाई कूटनीतिक हो या रणनीतिक। We are glad that it was pointed out by many friends that bilateral mechanisms are available to raise and address issues that Pakistan may have in its ties with India. पाकिस्तान के कश्मीरी प्रोपेगेंडे को लेकर चीन यूएनएससी में चला गया था, लेकिन वहां उसकी एक न चली। फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों के रुख से पाकिस्तान के बॉस चीन को मायूसी हाथ लगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन के दम पर कश्मीर से जुड़े जो ख्वाब अपने भूखे प्यासे आवाम को दिखाए थे, वो एक झटके में बिखर गए। ये तय है कि कश्मीर पर पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी लंबे समय तक कर ले और कहीं तक कर ले, लेकिन उसके मुकद्दर में नाकामयाबी ही लिखी है। भारत की संसद ने 1994 में यह संकल्प लिया था कि पीओके भारत का ही है और रहेगा। मौजूदा भारत सरकार के आक्रामक रुख से पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत उस संकल्प को लेकर अब बहुत सीरियस है, लेकिन वो करे तो क्या करे। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान को खुलेआम सिर्फ भावनाओं के आधार पर ललकार रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान का खून सुखा रखा है तो उसके पीछे पहले मजबूत तैयारियां और रणनीतिक किलेबंदियां हैं।
भारत के खिलाफ जितने मोर्चे पाकिस्तान अपने मन में सोच सकता है, उन सभी पर भारत ने अपनी सतर्कता का झंडा गाड़ रखा है। पाकिस्तान को तो सपनों में भी सरहद की फेंसिंग काट कर आगे बढ़ती भारतीय सेना नजर आती है। वैसे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि उसका खूनी मुखौटा दुनिया को अब और बरगला नहीं सकता। Absolutely clear that terrorist groups are operating from within Pakistan. They pose a serious challenge to the government of Pakistan and to South Asia's regional stability. यूके डिप्लोमेट बेली का एक एक शब्द पाकिस्तान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभता अगर उसके अंदर जरा भी गैरत बाकी होती तो। लेकिन पाकिस्तान है तो किसी तरह की शर्म या पश्चाताप की उम्मीद ही बेमानी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और लगातार पाकिस्तान पर सख्ती से जो बढ़त बनाई हुई है, भारत उसे और आगे ले जाना चाहता है ताकि पाकिस्तान की हिम्मत ही न पड़े कि वो भारत के खिलाफ कुछ करने के बारे में सोच भी सके। वो 5 अगस्त के बाद JNK में जो हालात हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जो कार्रवाइयाँ होती थी पथराव की या जो टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि JNK में जो हालात हैं वो अच्छे हुए हैं। हाउडी मोदी। देश से बाहर अगर भारत की कूटनीति पाकिस्तान को धूल चटा रही है, तो देश के अंदर भारत ने रणनीति के हिसाब से पूरी तैयारी कर रखी है। राष्ट्रीय राइफल्स के डीजी का मुख्यालय अभी तक दिल्ली में होता था, लेकिन अब उसे नॉर्दर्न कमांड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की देखरेख में यह काम किया करेगा। राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकवादियों का काल माना जाता है। अब जबकि उन्हें सीधे ऑपरेशन क्षेत्र से कमांड मिलेगी तो वो और भी असरकारी साबित होंगे। इस लिहाज से भारत ने खुद को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और POK की महत्वपूर्ण लड़ाई की स्थिति में और मजबूत कर दिया है। अगर रणनीति के हिसाब से और देखा जाए तो हिंदुस्तान ने मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मद्देनजर डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रैटेजी का एक नया पद तैयार किया है। पाकिस्तान ने जिस तरह साइबर वॉर के तौर पर भारत के खिलाफ कई मोर्चे खोल रखे हैं, उस स्थिति में भी नए डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रैटेजी की तैनाती पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करेगी। उसे यह अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जिस स्तर पर भारत की तैयारी है वो एक दिन पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। भारत ने कश्मीर पर दुनिया के किसी भी देश को दखल नहीं देने दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी परिपक्वता कायम रखी। इस साल के अंत में भारत को SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की मेजबानी करनी है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है और भारत ने कूटनीतिक मैच्योरिटी का परिचय देते हुए पाकिस्तान को भी निमंत्रण देने की बात कही है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत पेचीदा स्थिति होगी क्योंकि 370 के हटने के बाद एक तो उसने बचकाने कदम उठाए, दूसरा आतंक को लेकर भारत का कड़ा स्टैंड कायम है। आतंक पर अंतिम प्रहार के लिए CDS जनरल विपिन रावत के पास ब्लूप्रिंट तैयार है। War on terror is something which is going to continue. We'll have to live with it until we understand and get to the roots of terror. और दुनिया जानती है कि आतंकवाद की असली जड़ कहां है। Well, I think to your point, if they can target Qasem Soleimani, why can't they target a general that lives in Rawalpindi? The ISI has been, and again in this book, in this chapter, this senior US official confirms that how active they were in terms of their support of the Taliban. Listen, you cannot have a peace deal until the sanctuaries exist in those countries. I want to remember that by the last count in 2018, some 340 Indians lost their lives to terrorists, and that is unconscionable. And the UK knows the suffering that a nation can bear when it loses its people to terrorist action. So I just want to record that and to record our sympathy and empathy with India today. To your point on Pakistan, and indeed I think I know where the general is going, it is absolutely clear that terrorist groups are operating from within Pakistan. अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया देखेगी पाकिस्तानी आतंक का एंड गेम।
K9 वज्रा ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड गन को नजदीक से देखा और इसके बारे में जाना, समझा। यकीन मानिए साथियों, उसमें मुझे एक मजबूत गन से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत नजर आया है। बर्बादी की दस्तक शायद पाकिस्तान को भी बखूबी सुनाई देने लगी है, वरना और क्या बात है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट से लेकर यूनाइटेड नेशंस के बीच खड़े होकर परमाणु जंग की धमकी देने वाले इमरान खान अमन के कबूतर उड़ाने की कस्में खाते नजर आ रहे हैं। वैसे इन दिनों पाकिस्तान के पाव भर वजन के परमाणु बम से हमला करने की धमकी देने वाले मस्खरे पाकिस्तानी मंत्री खामोश हैं। लिहाजा कॉमेडी का जिम्मा पाकिस्तान के एक और मंत्री ने संभाल लिया है। पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या ये भी है कि उसकी सेना के प्रवक्ता ही माखौल का कारण बनते रहे। मजबूरन उसे इसी हफ्ते आसिफ गफूर को पद से हटाना पड़ा क्योंकि उसका एजेंडा चल नहीं पा रहा था। हिंदुस्तान सीरियस है और पाकिस्तान के फूहड़पन वाले चेहरे के पीछे छिपी मक्कारी वाले चेहरे पर पूरी तरह नजर गड़ाए हुए है। मैं एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, कुत्ते की दुम होती है, वो सदा टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान की अपनी आदतें हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि पाकिस्तान में कुछ सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि देशों के पास सेना होती है। पाकिस्तान के केस में ये कहा जाता है कि सेना के पास एक देश है। बार बार पीठ में खंजर, सरहदी समझौतों पर रोज का तमाशा और जंग की रट। ऐसी पाकिस्तानी फितरत ने हिंदुस्तान को सतर्क और सशक्त राष्ट्र बनाया है। जिस तरह चीन के कंधों पर बैठकर अक्सर पाकिस्तान भारत को परेशान करने की कोशिशें किया करता था, उसने सुरक्षा के लिहाज से भारत को और सजग करने का काम किया। भारत जब भी बोलता है पाकिस्तान सहम जाता है, उसे पाकिस्तान टुकड़ों में बटा दिखने लगता है। Illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. जनरल रावत हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। वो पिछले साल दिसंबर में रिटायर होकर सैन्य इतिहास की गौरव गाथाओं में दर्ज हो गए होते, लेकिन वो अब भी ड्यूटी पर हैं क्योंकि अभी मिशन POK बाकी है। कश्मीर में आतंक का हिसाब बाकी है। मिशन पाकिस्तान की निर्णायक जंग अभी बाकी है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। कभी चीन की प्रत्यक्ष चुनौतियां तो कभी चीन की चप्पलें अपने सर पर उठाए घूमते पाकिस्तान की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत को कई मोर्चों पर एक साथ खुद को मजबूत करने की जरूरत थी। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है, उसके लिए बल देने वाला काम है। CDS जनरल रावत एक साथ कई मोर्चों पर जंग जैसे हालात से निपटने के लिए जरूरी स्थिति की जरूरत है। बतौर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तानी आतंक को हमेशा 2 फीट जमीन के अंदर गाड़े रखा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की आंख की किरकिरी बने रहे। और CDS बनने के बाद वो आतंकवाद को अमेरिकन स्टाइल में खत्म करने के पक्षधर हैं, ठीक वैसे जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा। Americans started after 9/11. They said, let's go on a spree on global war on terror and let the nations join together and fight terrorism together. CDS जनरल रावत का ये बयान पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी भी हो सकता है और हिंदुस्तान की आने वाले दिनों की रणनीति का ट्रेलर भी। पाकिस्तान समझे तो ठीक, न समझे तो उसका नसीब। देखिए, CDS के स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सालों से हम यही कहते जा रहे हैं कि अगर टेररिज्म से लड़ना है तो
कई फ्रंट्स पर एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। एक तो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिपिन रावत ने जो बयान दिया वो आतंकवाद के खिलाफ था, बिल्कुल सही था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन शक भी कोई नहीं छोड़ा था। और उन्होंने कहा था कि दुनिया सामूहिक तौर पर उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करे जो आतंकवाद को पैदा करते हैं या उनका पालन पोषण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका की तरह सारे देशों को कार्रवाई करनी चाहिए। सीडीएस बनने से पहले जनरल रावत ने कश्मीर समेत देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची, उससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई। और जिस तरह जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी दुस्साहसों का जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब जब वो सीडीएस है तो पाकिस्तान का घबराना लाजमी है, क्योंकि अब वो सेना की तीनों कमानों के बॉस हैं। भारत की सेना जो सिविलियन सरकार के आदेशों पर काम करती है, और अगर ऐसा आदेश जब भी पास होता है तो उस पर पूरा अमल किया जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आर्मी चीफ ने कही है। ये एक थ्रेट भी है पाकिस्तान को, ये एक एक वार्निंग है पाकिस्तान को कि भारत के लोगों के खिलाफ एक्ट्स ऑफ टेररिज्म बंद करे। ये ऑपरेशन जो होगा ये एक जॉइंट मैनशिप से होगा, जिसको कहते हैं ना, सम्मिश्रण से होगा। भारत की आर्मी और भारत की एयरफोर्स का दोनों के एफर्ट का सम्मिश्रण होगा, और जिसको कहते हैं इस सम्मिश्रण से जो रिजल्ट हासिल होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है और क्विकली और एफिशिएंटली होता है। ले देकर पाकिस्तान के पास एक घिसी पिटी जनरल बाजवा की कैसेट है, जिसे वो बार बार बजाता रहता है। इमरान ने बाजवा के एक्सटेंशन को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तब भी काम नहीं बना तो पाकिस्तान के सैन्य संविधान में बदलाव करके बाजवा का एक्सटेंशन 3 साल के लिए सुनिश्चित कर लिया। लेकिन यहाँ बाजवा और इमरान को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनके सामने सीडीएस जनरल रावत भी पूरे 3 साल तक चट्टान बनकर अड़े खड़े हैं। इस सब के बीच भारत ने कूटनीति का दांव भी खेल दिया है। एससीओ की इसी साल होने वाली बैठक में पाकिस्तान को लेकर रुख स्पष्ट करके इस साल जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भारत में बैठक होगी तो भारत को पाकिस्तान के प्रतिनिधि के भारत आने पर कोई गुरेज नहीं। It is now a public knowledge that India will be hosting the SCO Council of Heads of Government meeting later this year. The meeting is held annually at the Prime Minister's level, and it discusses the SCO's program of multilateral economic and trade cooperation. As per the established practice and procedure within SCO, all 8 members of SCO, as well as 4 observer states and other international dialogue partners, will be invited. भारत में इस बात को लेकर अभी राजनीति चल रही है, लेकिन विशेषज्ञ इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत पुरानी बीमारी का इलाज भी लंबे समय तक चलता है। तरह तरह के ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है इस बार ऐसी स्ट्राइक की जिसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रदर्शन कर। याद कीजिए वो वक्त जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तब पाकिस्तान को सबक सिखाने के तमाम विकल्पों में एक विकल्प भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकने का भी था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होती थी, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली और 3 भारत को मिली, और हमारे अधिकार का जो पानी था वो भी पाकिस्तान में जा रहा था। तो हमने निर्णय किया, कैबिनेट में अप्रूवल दिया, हम 3 प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जो अधिकार का पानी है उसको रोककर तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को देने का काम हम करने जा रहे हैं। उसके बाद एयर स्ट्राइक से बदला पूरा हुआ तो लगा कि पानी रोकने का विकल्प रोक दिया गया है,
लेकिन हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री ने पानी रोकने की योजना की रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया जिसके बाद पाकिस्तान का संभलना लगभग नामुमकिन है। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कई फिजिकल टेक्निकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन से इसकी सहमति भी मिल चुकी है। आने वाले दिनों में हम नया इतिहास रचेंगे। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत पानी का बंटवारा हुआ था। भारत ने सद्भाव के चलते अपने हिस्से के पानी का भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया, जिसके चलते भारत जम्मू कश्मीर की कई नदियों पर बांध या बिजली परियोजनाएं नहीं शुरू कर सकता था। लेकिन अब जब सद्भाव ही नहीं तो सद्भाव का पानी पाकिस्तान को क्यों मिले? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो सीमित हिस्से में थी, जिसका पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अगर वाटर स्ट्राइक होगी तो पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए हिंदुस्तान की ओर देखेगा। जंग की धमकियां और जंगों का कर्ज पाकिस्तान ने 70 साल भारत पर चढ़ाया। अब जब भारत एक एक करके वो कर्ज उतार रहा है तो बौखला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसे भारत के कोप से बचना है तो अपनी चाल सुधारनी होगी।